हमने रेशो और प्रोपोर्शन के कुछ लेक्चर्स को पहले डिस्कस किया है और आज हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो, ठीक है। बिकॉज रेशो और प्रोपोर्शन तो बहुत ही वाइड टॉपिक्स हैं, तो हमने पहले जो अपना टॉपिक है रेशो चूज किया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है आज के हम इस लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे कि रेशोज के टाइप्स कितने होते हैं और हमें कैसे पता लगेगा। तो उन सारे टाइप्स को समझाने के लिए मैंने बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए सबसे पहले चूज किया है कि बेसिकली आप रेशो के कॉन्सेप्ट को, रेशो के टाइप्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद हम अपने सेकंड लेवल के क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हो, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है द इनवर्स रेशो ऑफ 11:15 इज। अब देखिए जो टाइप अगर हम स्टार्ट करें ना रेशो के, तो उसके लिए इनवर्स रेशो भी उसका एक टाइप है। अब इनवर्स रेशो किसे कहते हैं? जिसे मान लीजिए हम लिखते हैं A/B। आपने इनवर्स रेशो पढ़ना है तो आप उसे क्या लिखेंगे? B/A। मतलब कि आप उसे रिवर्स कर देंगे। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे A/B को हम A/B लिखते हैं, तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो क्या हो? 1 हो। A/B, A/B का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? B/A। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे 11:15 है, तो इसमें इनवर्स रेशो क्या होगी? 11:15। अब इसे आप उल्टा दीजिए तो आपकी क्या बनेगी? 15:11। यस, तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप्स ऑफ रेशो का नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पहले लेक्चर में समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा गया है। द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 इफ एंटीसीडेंट इज 15 देन व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट। तो देखिए वैसे अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें 3:4, तो स्टूडेंट्स इसमें एंटीसीडेंट क्या होता है? 3। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, एंटीसीडेंट क्या होता है? 3। अब जो कॉन्सिक्वेंट है ऑब्वियसली आप कहेंगे वो क्या होगा? 4। पर यहाँ पर जो उसने हमसे कॉन्सिक्वेंट पूछा है, यहाँ पर 4 कहीं भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? इसे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको जो उसने एंटीसीडेंट बनाया है 15, मतलब कि आपने 3 के प्लेस पर क्या बनाना है? 15, तब आपका कंसीक्वेंट उसके अकॉर्डिंग आए। इसके लिए आपने क्या करना है? 3/4 है। अब सोचिए कि 15 को बनाने के लिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, ठीक है? या आप 3 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, हम ये भी कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 5। तो इट मींस कि हम इसे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा? 15/20। क्या होगा? 15/20। तो इस तरह से जो 20 है वो हमारा क्या आ जाएगा? कंसीक्वेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन है और उसमें आपको पूछा गया है कि आप उसकी डुप्लीकेट रेशो को फाइंड आउट कीजिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रेशो का एक टाइप है डुप्लीकेट रेशो। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि A/B मतलब 4:5, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट कीजिए।
और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एज यूजुअल, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया। तो आपने क्या करना है, डुप्लीकेट रेशो के लिए स्क्वायर कर देना है। जैसे 4:5 है तो आपने 4 का भी स्क्वायर कर देना है और 5 का भी स्क्वायर कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 16:25। आपके पास आंसर आएगा 16:25। तो ये आपकी क्या है, डुप्लीकेट रेशो। अब चलते हैं नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या है, जहां पर आपने यहां स्क्वायर किया है, यहां पर आप कीजिए स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 36 लिया है, यहाँ पर 49 लिया है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे और आपका 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 और 49 का होगा 7। तो अब देखिए 2 फॉर्मूले हमारे पास बन गए। फॉर्मूले क्या हैं, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपने डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आपने a रेशो b करना है, तो आप उसका क्या करेंगे, a² b²। ये पहला फॉर्मूला आपका बनता है डुप्लीकेट रेशो। अगर सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करनी है तो a रेशो b का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमारा अगला टॉपिक है ट्रिप्लीकेट रेशो। अब इसके लिए जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, ट्री मतलब 3, मतलब आपने यहाँ पर जैसे a² b² किया है, तो ट्रिप्लीकेट रेशो में आप क्या कहेंगे, a³ b³ पावर 3। डुप्लीकेट रेशो में है पावर 2 और 3, मतलब ट्रिप्लीकेट रेशो में जो पावर है आपकी वो क्या होगी, 3। अब जैसे आपने यहाँ पर लिया है 2 और 3, तो आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, और 3 को भी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 8:27। ठीक है। अब आप चलिए लास्ट टॉपिक पर, जो है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट ले लिया था। अब इसमें हम क्या लेंगे, बताइए क्या लेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पावर 3 की है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे a रेशो b है तो इसका क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट कहते हैं पहले स्क्वायर रूट डालकर यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डालिए और यहाँ लिख दीजिए 3। अब देखिए जैसे 8 और 27 है, तो आपने क्या करना है, 8 स्क्वायर रूट डालना है, 3 लिख देना है, और इसी तरह से 27 पर। अब सॉल्व कैसे करना है, 8 की पावर कितनी होगी, 1/3। क्यूब रूट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब इसी तरह से 27 की पावर 1/3। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ 3 नहीं लिखते तो स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। क्या मतलब है इसका, 1/2। लेकिन जब हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो 2 का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर लिखा गया है 1/ में हम वही नंबर लेंगे, वहां पर 1/2 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 8 को, जैसे आपने देखा हमने 8 को पहले क्या लिखा, 2 × 2 × 2। तो मतलब अगर हम 8 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 की पावर कितना बनता है, 3, और पावर कितनी है, 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो 2 की पावर 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब इसी तरह से अगर 27 को करते हैं तो 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2:3। तो यहाँ से क्या निकलता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब जो लास्ट टाइप है रेशो का, वो क्या है हमारे पास, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेशो और कंपाउंड रेशो। लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड रेशो और कंपाउंड रेशो, उसे
बोला जाता है, मिक्स्ड और कंपाउंड। अब इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है A/B और यहाँ पर क्या है C/D, ठीक है। अब कंपाउंड और मिक्स्ड, अब जैसे मिक्स्ड के नाम से तो हम सब समझ गए कि नंबर्स को मिक्स कर लीजिए, मतलब रेशियोज को मिक्स कर लीजिए। अब मिक्स करिए, देखिए A को C से मिक्स कर लीजिए तो यहाँ क्या होगा AC, और B को किससे मिक्स करिए D से, तो क्या होगा BD। अब इसके लिए बहुत ही इजी सा एग्जांपल कोई हम ले लेते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3:5 4:6, तो फर्स्ट को थर्ड से 4 3 12 और 5 6 30, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो जाता है 12:13। तो ये कुछ टाइप्स थे आपके रेशियोज के। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को अब डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिए हम रेशियो का टाइप, रेशियो के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रोपोर्शन टॉपिक पर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।